अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज डे 4 है हमारा टेंसेस का जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है फॉर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब जो बाकी रह जाएंगे वो रह जाएगा एक प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस और दूसरा रह जाएगा फ्यूचर टेंस। तो 4 दिन इन पे लगाएंगे और आपका जो टेंसेस का कोर्स है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हम लोग कर चुके हैं। 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज है चौथा दिन, डे 4। तो आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं अटेंड किए तो कोई बात नहीं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग वहाँ से वो लेक्चर्स निकाल सकते हैं और स्टार्ट से अपना कोर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज है हमारा जो टॉपिक वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होते हैं वो होता है हैज़ बीन, हैव बीन, ये 2 वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मैंने आपको फार्मूला क्यों नहीं बताया, क्योंकि फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि फार्मूला सेम रहेगा चाहे कोई भी टेंस हो। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, सेम रहेगा। उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सिंपल अगर परफेक्ट टेंस होगा ना तो उसमें आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन वैसे आपने याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, अच्छा बच्चे ज़रा देखें कि जो हमारा टॉपिक है वो एग्जैक्ट है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यू की वजह से आपको आइडिया हो जाएगा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यही किया ना हमने, फर्स्ट फॉर्म लगाई है उसके साथ ING लगा दिया। चलें, यहाँ तक क्लियर है। अब परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, हैज़ और हैव, लेकिन कंटिन्यू की वजह से हम उसको क्या लिखेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। समझ आइए मेरी बात। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन ये 2 होंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ लगेगा ING। ठीक है, उर्दू में देखते हैं बच्चे इसकी क्या पहचान है। उर्दू में जो इस सेंटेंस की पहचान है, इन टेंसेस को हम कैसे देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हमारे पास हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के होते हैं या नहीं। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट मैं बताऊंगी, बट पहले देख लेते हैं उर्दू में उसकी पहचान। अच्छा, उर्दू में जो इन सेंटेंसेस की पहचान है उसमें कंटिन्यूस से रिलेटेड ही आता है, रहा है, रही है, या फिर आ जाएगा ता रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो स्कूल जाता रहा है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर आपने नहीं समझ आ रही, आपको नहीं समझ आ रही कि आपने क्या करना है, आप नहीं पहचान पा रहे, तो याद रखिएगा एक तो रहा है आएगा, है मतलब प्रेजेंट टेंस। दूसरी चीज बचे उसमें आपको टाइम दिया हुआ होगा। ठीक है, 2 वर्ड्स हैं, एक है सिंस और दूसरा है फॉर। ये 2 वर्ड्स जो हैं ये यूज होते हैं उर्दू में। इसका मतलब क्या होता है, से। दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, से, सीन बड़ी से। ठीक है, अब सेंटेंस को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको। अच्छा, हम लिखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल हम अपनी देख लेते हैं कौन सी है। बच्चे जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम वही एग्जांपल्स लेंगे जो स्टार्ट से करते आए हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हमने स्टार्ट करना है। वो 2018 से स्कूल जा रहे हैं। आप देखें कि 2018 आपके पास एक फिक्स डेट है, एग्जैक्ट डेट है।
2018 आपके पास एक टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है। अच्छा, से अब यहाँ पे जो से लगेगा 2018 है ना गिवन है, आपने यहाँ पे सिंस लगाना है। अगर तो 2018 या फिर मंडे ट्यूसडे ये ना दिया हो, सिंपल हो आपके पास कि 3 दिन से, 3 मंथ से, 4 दिन से, इस तरह का अगर हो तो फिर आप वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो, एग्जैक्ट, ठीक है, तो फिर उसमें आप क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में आएगा कि अगर मंडे आ जाएगा, मंडे आपको क्लियरली पता है मंडे, सही है। अब 3 दिन से, 4 दिन से आपको नहीं पता, 3 घंटे से, 4 घंटे से आपको नहीं पता कि अभी क्या टाइम है और कितना टाइम हो गया है, ये एग्जैक्ट टाइम क्या है, तो आप उसके लिए फॉर लगाएंगे। अच्छा, 3 दिन की जगह वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि संडे से ये काम हो रहा है, तो फिर आपको पता है संडे, ठीक है, तो संडे से काम हो रहा है तो फिर आपने सिंस लगाना है। अगर आपको ईयर बेस पे, जैसे यहाँ पे है 2018 से ये काम हो रहा है, तो फिर आपने यहाँ पे क्या लगाना है, सिंस लगाना है। 2 घंटे से होगा तो फिर फॉर लगाएंगे। एग्जैक्ट टाइम होगा कि 10 बजे से ये काम हो रहा है, तो फिर आप सिंस लगाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? चलें, हेल्पिंग वर्ब देखें यहाँ पे क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है गोइंग, गो प्लस ING। क्लियर हो गया। अब इन सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। याद आया कंटिन्यूस टेंस में आपने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो हमने इन दोनों के दरमियान में नॉट लगाना है, हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन। क्लियर है? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। वो 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको नहीं पता कि आज क्या दिन है, कौन से दिन से ये नहीं जा रहा, ठीक है, आपको बस इतना पता है 3 दिन से नहीं जा रहा, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, फॉर लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018। यहाँ पे सिंस क्यों लगा है, आपको पता है 2018 से नहीं जा रहा, अभी ये कौन सा है, 2022 चल रहा है, तो आप देख लें 2018 आपके पास है, टाइम गिवन है। समझ आ गई मेरी बात की? चलें, इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करेंगे, वही काम जो हम लोगों ने हमेशा से किया है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रहा है वो हैज़ बीन और हैव बीन है। ये तो नहीं हो सकता ना कि हैव बीन को पूरे को उठा के हम ले आए, नहीं, पहले हैज़ या फिर हैव लगेगा जो परफेक्ट वाला है, ठीक है। बीन बिकॉज कंटिन्यूस की वजह से आया है, ठीक है। वैसे सिंपल आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखें तो उसमें क्या होता था, हैज़, हैव, हैज़ और हैव स्टार्ट में हम ले आते थे जब इंटरोगेटिव बनाते थे। यहाँ पे भी देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 2 पार्ट हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट है साथ में कंटिन्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट वाला पहले लिखेंगे हैज़ दे, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू वाला आपके पास आ दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018। सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाएगा बीन, आ जाएगा, पहले आएगा आपका हैज़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, अच्छा, उसके बाद फौरन से आ जाएगा बीन, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। अनदर एग्जांपल चेक करते हैं। हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days, ठीक है, क्या वो 3 दिन से स्कूल जा रहा है, ये है आपका इंटेरोगेटिव। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, आप वो एग्जांपल्स भी रीड कर लें। सिंपल टेंस में क्या है, आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2018। अच्छा, इसको अगर नेगेटिव बनाए तो क्या होगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2018। इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे, हैव आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2018। क्लियर हुआ? दूसरी एग्जांपल देखें। ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 months। अब यहाँ पे मैंने आपको दोनों सिंस और फॉर दोनों का यूज़ बता दिया है, ठीक है। टाइम आपको गिवन है, एग्जैक्ट टाइम गिवन है, डेट गिवन है, आपने सिंस लगाना है, नहीं पता सिंपल 3 days, 3 months या फिर ये बोल दें कि 3 hours, तो आप क्या करेंगे, उसमें फॉर लगाएंगे। ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 months,
He has not been playing hockey for 3 months. Has he been playing hockey for 3 months? तो ये है आज का टॉपिक, आज का लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है ये। अच्छा, आप लोगों को अगर समझ आ गई है तो कमेंट में डन मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा बाकी लेक्चर्स भी आप लोग चेक कर लें। कल से हम लोगों ने जो डे 5 है उससे स्टार्ट करना है हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अभी दें मुझे इजाज़त, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।